नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आइए देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या रहा खास एमपीसीजी 2020 में। छत्तीसगढ़ बीजेपी अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जीतने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसको लेकर 1 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन, चुनाव मुद्दे, बूथ मैनेजमेंट सहित कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो लंदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्री स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए। यहां उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की कई शाखाएं हैं। सनातन संस्कृति इन शाखाओं के माध्यम से पूरे विश्व में फैली हुई है। ये सनातन धर्म की सुंदरता है कि हमने 33 करोड़ देवी देवताओं की हर रूप में पूजा की है। विधानसभा और उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ईवीएम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जगदलपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ईवीएम के नतीजे संदिग्ध हैं और यही हाल रहा तो बीजेपी के अलावा आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इस पर कहा कि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के दौरान युवाओं ने खतरनाक स्टंट किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने युवा किलो की 3 लेयर की प्लेट पर लेट गए और पत्थर तुलवाया। बताया जा रहा है कि दमोह जिले के बद्री विश्वकर्मा की टीम ने यह खतरनाक स्टंट किया। इधर बिलासपुर में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैज और मरकाम गुट के नेता आपस में भिड़ते नजर आए, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक और गाली गलौज हुई है। बैठक में बोलने नहीं देने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि यहां बैठक हो रही थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में नेताओं और अभिनेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। फिल्म एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने सबको जगा दिया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी साजिशों के पुलंदे हैं। वारफनगर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। भारी संख्या में कबाड़ में यहां पर किताबें फेंक दी गई थीं। किताबें नए शैक्षणिक सत्र की बताई जा रही हैं। बच्चों को अब तक किताबें नहीं बांटी गई थीं। कर्री प्राथमिक शाला की ये घटना है। इंदौर में इन दिनों पोस्टर चस्पा कर सुर्खियां बटोरी जा रही है। पिछले दिनों इंदौर में गजवा हिंद का पोस्टर लगने का आरोप लगा था। हालांकि उससे आपत्ति के बाद हटा दिया गया, लेकिन इंदौर के इंद्रपुरी इलाके में हिंदू राष्ट्र संगठन अब नए पोस्टर घर के बाहर लगा रहा है। इन पोस्टरों पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक है तो सेब भी लिखा गया है। कवर्धा में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि कवर्धा या कहीं भी घुसपैठ कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना गलत बात है। बाहरी घुसपैठिया हर जगह नजर आ रहे हैं और उन्हें बाहर किया जाएगा। यात्रा पर निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। झांसी सीईओ सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पूरे रूट पर 1400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस के 100 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने स्टे पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि 7.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इस मसले की वजह से स्टे इस पर लगा है। जल्द ही इस विषय पर हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में भारत माता बंदर बनाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर में भारत माता का भव्य मंदिर जल्द बनवा देने का दावा किया है और इसके लिए मूर्ति भी खरीदी है। महापौर कह रहे हैं कि वो माटी का कर्ज उतारने और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए मंदिर बनवा रहे हैं और इस पर कांग्रेस तंज कस रही कि यदि राष्ट्रभक्ति की भावना आपको जगाना ही है तो आप अपने पैसे से ये मंदिर क्यों नहीं बनवा देते। रायगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिले में अब तक धान खरीदी केंद्रों के लिए पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जिले में धान खरीदी के लिए लगभग 3 करोड़ बारदानों की आवश्यकता है और इसके अनुपात में जिले में 12,500 गठान बारदाने ही अब तक उपलब्ध हो पाए। वहीं खाद्य अधिकारियों का कहना है कि राइस मिलरों को बारदाने जमा करने के लिए समझाइश दी गई है। जबलपुर में 2 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है और इस पर धान खरीदी की पूरी जिम्मेदारी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को सौंपते हुए विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है और किसानों से धान की खरीदी करने के लिए जिला प्रशासन ने 86 खरीदी केंद्र बनाए हैं। वहीं धान खरीदी में गड़बड़ी और हेराफेरी ना हो सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कई टीम भी बनाई है। अंबिकापुर से कोरबा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कटघोरा में कांग्रेस ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पार्टी में एकजुट रहने के संदेश उन्होंने दिए। दीपक बैज ने धान खरीदी पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 1 साल में किसानों के धान खरीदने को लेकर बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है।
शाजापुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शाजापुर निवासी रिश्तेदार के मकान दुकान को टपरा कहा था, जिससे यादव समाज में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में यादव समाज ने आजाद चौक में जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला को शिकायती आवेदन भी सौंपा। रायगढ़ नगर निगम शहर के 48 वार्डों से ऑनलाइन टैक्स वसूली की तैयारी कर रहा है, मगर निगम के भवन निर्माण विभाग का रिकॉर्ड ही अपडेटेड नहीं है। जानकर हैरत होगी कि शहर के आउटर के वार्डों के 5,500 मकानों के रिकॉर्ड नगर निगम के पास नहीं है। इन मकानों के स्वामी सालों से नगर निगम का टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम ने जब टैक्स सिस्टम ऑनलाइन करने के लिए मकानों का QR कोड जनरेट करना शुरू किया तो ये आंकड़े सामने आए। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को यूरेशियन ग्रुप की बैठक के दौरान फिनटेक कंपनियों का एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। एग्जीबिशन में देश भर से आए डेलीगेट्स ने कंपनियों की कार्यप्रणाली को समझा। बता दें कि ये सभी वे कंपनियां हैं जो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर गवर्नमेंट और बैंक के टेक्निकल और डाटाबेस में मदद करते हैं। राजधानी रायपुर में अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक रमेश मध्य प्रदेश के सिधी का रहने वाला था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। देवास पुलिस ने हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कन्नौद इलाके में घर के बाहर नासिर अली नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि मृतक नासिर की बेटी सिमरन अपनी शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी। वो कहीं और शादी करना चाहती थी, इसलिए मां रुखसाना बी के साथ मिलकर 2 आरोपी विशाल और दीपक को मारने के लिए उसने सुपारी दी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने अलग अलग मुद्दों पर अपना बयान दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इसे लेकर सरकार सजग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में लगातार काम किए जा रहे। बीजेपी सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश व्यापम फर्जीवाड़े मामले में सजा का ऐलान किया गया है। आरक्षक भर्ती मामले में आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 3 अभ्यर्थियों ने खुद की जगह दलालों के जरिए परीक्षा दिलाई थी। साल 2013 में आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 61 गवाहों और 300 दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल घाट में 10 नवंबर से निर्माण कार्य जारी है और इस काम में पूरे बस्तर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2013 के बाद से केशकाल घाट में मजबूती के साथ काम नहीं हुआ है। बुधवार को विधायक टेकाम सुबह केशकाल घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घाटी में चल रहे सड़क नवीनीकरण कार्य की प्रगति का जायजा भी लिया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तारीफ की। रतलाम में 4 लेन निर्माण में बाधक बन रहे दरगाह के अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने तोड़ दिया है। कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 पोकलेन और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया, जबकि केवल दरगाह के मुख्य भाग को सुरक्षित रखा गया। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया। बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इधर अंबिकापुर में एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई ने अपने ही भाई और मां पर एसिड से हमला किया। दरअसल धान की फसल की कटाई और उसके बंटवारे को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। संजय लगातार धान को लेकर नशा कर रहा था, जिसे लेकर उसके भाई विजय राजवाड़ी और मां शिमला ने उसे रोका। इससे नाराज होकर युवक ने अपने भाई और मां पर एसिड से हमला कर दिया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतलाम में अवैध शराब का कंटेनर जब्त किया गया है। पुलिस ने 67 लाख रुपए की 510 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि शराब हरियाणा से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी और इसी दौरान रतलाम में शराब तस्कर को धर दबोचा गया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिलपांग थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। गुना के फतेहगढ़ के पनेठी गांव में 2 गुटों के विवाद के बाद एक गुट ने दूसरे गुट के 12 घरों को आग के हवाले कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में ठंड ने अब दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों से आई तापमान में गिरावट की वजह से शहर में भी ठंड का एहसास हो रहा है। भिलाई में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री तक ही पहुंच चुका है। जानवरों और पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए बीएसपी का जू प्रबंधन खास इंतजाम भी कर रहा है, ताकि गर्मी से जानवरों और पक्षियों को ठंड का एहसास कम हो। यहाँ पर रात में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।
नर्मदापुरम में नितेश तिवारी नाम के एक शख्स ने कुत्ते की मदद कर मिसाल पेश की है। दरअसल नितेश तिवारी चाउमीन का ठेला लगाते हैं। 23 नवंबर को घर लौटते समय उनकी नजर घायल कुत्ते पर पड़ी। उस पर उन्हें दया आई और न सिर्फ उसे अपने साथ घर ले गए बल्कि उसका इलाज भी कराया। अब उन्होंने उस डॉग का नाम चिरंजी लाल रखा है और उसके लिए घर भी बना दिया है और उसे बाकायदा नाम भी दिया गया, चिरंजी लाल का घर। चलिए बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, सिरफिरे युवक ने युवती की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी है। कॉल गर्ल बताकर इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो डाली और उसका नंबर भी शेयर कर दिया। अब युवती को अश्लील फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और युवती दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं। पीड़ित युवती ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम में अश्लील फोटो भी डाल रखे हैं। आरोपी ने ट्रेन में पुलिस के सामने शराब पीते हुए भी वीडियो डाला है। हरप्रीत कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। हरप्रीत, सिरफिरे युवक ने युवती की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी है और कई तरह की वीडियोस भी उसके अकाउंट में है। कब तक पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल, देखिए, इस युवती ने जो साइकाइट्रिस्ट है जो इस युवक का इलाज कर रही थी और इसी दौरान उसकी बातचीत इस युवक से होती थी। एक डॉक्टर और एक मरीज का जो एक रिश्ता होता है, ये इनके बीच उस दौरान बातचीत होती थी। लेकिन युवती को खुद पता नहीं था कि युवक इस तरीके से हरकत करेगा। जब युवती ने उसे इलाज के दौरान देखा कि वो लड़की से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, लगातार बात करने की देर रात मैसेज करता है, और जब इसका विरोध उसे साइकाइट्रिस्ट युवती ने किया और बात करनी युवक से बंद कर दी, तो उस युवक ने उस युवती के इंस्टाग्राम पर एडिटेड फोटो डाले और इसके साथ ही काफी गंदे शब्दों का उपयोग करते हुए उसे कॉल गर्ल तक बता दिया। जिसके बाद लगातार देर रात युवती के पास लड़कों के फोन आने लगे कि वो कॉल गर्ल है और वो उससे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत युवती ने साइबर क्राइम में की है। अब इस युवक की पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि युवक के भी इंस्टाग्राम पर कई फोटोज हैं, देखकर नहीं लगता जिसे कि ये कोई ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रसित है। लेकिन जिस तरह से युवती ने इसके बारे में बताया है कि इसका इलाज ये कर रही थी, इससे बातचीत होती थी और जब बातचीत बंद की तो उसने इस तरीके से उसके साथ हरकत की है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जी ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा। हरप्रीत, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए, एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।